नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षा में आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ या जीके की अन्य पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पाठशाला को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए तथा कमेंट में पीडीएफ लिखिए। चलिए बिना हम किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में रोमन साम्राज्य कैसे टूटा और किस तरह से इस्लाम धर्म का उदय हुआ। सर्वप्रथम आठवीं शताब्दी या छठी शताब्दी के अंत में रोमन एम्पायर छठी शताब्दी के थर्ड क्वार्टर 550 से 576 ईस्वी में दो हिस्सों में टूट गया था। कौन कौन हिस्से में? पूर्वी रोमन एम्पायर, पश्चिमी रोमन एम्पायर में। और रोमन एम्पायर कहाँ कहाँ फैला था? आधा यूरोप में, ऊपरी अफ्रीका में, आधा अरब देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान जैसे देशों में और टर्की में। बाद में पूर्वी रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटिनोपल तथा बाइजेंटियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये ऑर्थोडॉक्स अर्थात रूढ़िवादिता चर्च पर आधारित थी और 15वीं सेंचुरी में तुर्की ने इसे जीत लिया जिससे ये इस्लाम में चेंज हो गया, अर्थात पूर्वी रोमन एम्पायर तुर्की के विजय से इस्लाम में चेंज हो गया। और हम बात करेंगे अब पश्चिमी रोमन एम्पायर, वेस्ट रोमन एम्पायर क्रिश्चियन ही रहा, क्योंकि रोमन एम्पायर क्रिश्चियन ही तो बाद में वो जाके इस्लाम में बदला था। जर्मन और रशियन आकर बसने लगे जिससे एक नई सोसाइटी का विकास हुआ। इस सोसाइटी का नाम था फ्यूडलिज्म। सामंतवाद पैसे वालों का राज्य था। ये साम्राज्य इस समय साम्राज्य के 4 भाग थे। पहले सबसे ऊपर होता था राजा, उसके नीचे होता था नोबेल सामंत, उसके नीचे होता था नाइट्स अर्थात सामंत के साथ रहने वाली आर्मी, जबकि सबसे नीचे रहता था सर्वेंट या पीजेंट अर्थात बंधुआ मजदूर। इस प्रकार पश्चिमी रोमन एम्पायर में एक नई सोसाइटी अर्थात फ्यूडलिज्म का विकास हुआ। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार पूर्वी रोमन एम्पायर बाद में इस्लाम धर्म में चेंज हो गया। 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मक्का में मोहम्मद साहब का 570 एडी में जन्म हुआ था। इनकी जन्म के पश्चात 4 खलीफा बने, अबू बकर, उमर साहब, उस्मान साहब तथा सियातुल अली साहब। शुरुआत के तीनों खलीफा अबू बकर, उमर साहब, उस्मान साहब मोहम्मद साहब के सहयोगी अर्थात सुन्नी द्वारा नियुक्त किए गए थे अर्थात चुने गए। इन तीनों खलीफाओं को राशिदुन खलीफा के नाम से भी जाता, जिनका समय 632 से 661 तक रहा है। अब चौथे
खलीफा बने सियातुल अली साहब, जो कि मोहम्मद साहब के दामाद थे। ये शिया धर्म से संबंधित थे। चारों खलीफों की राजधानी दमिश्कस थी, जो कि सीरिया की राजधानी है। और इन खलीफों की जात या ट्राइब्स थी उमैया ट्राइब्स। खलीफा मृत्यु के बाद 8वीं शताब्दी में एक न्यू डायनेस्टी की उदय हुआ, जिसका नाम था अब्बासी खलीफा। अब्बासी खलीफा राज करते थे बगदाद में और इनका राजा था अब्बासिद। इन्होंने अर्थात अब्बासी खलीफा और राजा अब्बासिद ने दिनार के गोल्ड सिक्के चलाए, जबकि सिल्वर के दिरहम सिक्के चलाए। और इस समय एक प्रसिद्ध हाउस ऑफ विजडम प्रसिद्ध था, जो स्थापना की गई थी खलीफा उल मानून साहब द्वारा। खलीफा उल मानून जो स्थापित किया गया था खलीफा उल मामून साहब द्वारा। इसका मेन काम था, वर्क था आसपास की अच्छी किताबों का अरबिक में ट्रांसलेट किया जाना। इस समय प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे इस समय के फेमस मैथमेटिशियन थे अल ख्वारज़मी। कौन था अल ख्वारज़मी? 8वीं शताब्दी के मध्य भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मंदिरों में अत्यधिक सोना था। अब बात होती है कि अब्बासिद ने भारत आने वाले व्यापारियों को या जो इराक से आते थे या सीरिया से आते थे, उनको रास्ता रास्ता देने के लिए काफ़ी मात्रा में टैक्स वसूल करता था, जिसके कारण यूरोप के वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। इस पॉलिसी का नाम था बिल ऑफ एक्सचेंज। अब्बासिद ने बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू किया, जो भारत आते थे उनसे रास्ता देने के लिए टैक्स वसूला जाता था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए, तथा यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।